हम दुआ करेंगे। आइए हम खुदा उनके हुजूर में दुआ मांगेंगे। थोड़ी देर के लिए सब खुदा उनके हुजूर में झुकेंगे। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। सब दुआ करेंगे खुदा उनके हुजूर में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड माइटी गॉड। हालेलुया। तारीफ़ हो खुदा के बरे, तमजीद हो खुदा के बरे की। हालेलुया हालेलुया। खुदा उन यहोवा पाक, खुदा उन खुदा तेरे हुजूर में आते तुझे मुबारक कहते हैं मेरे खुदा उन खुदा। ए खुदा यीशु जी हमें ए खुदा उन खुदा अपने कलाम के मुताबिक बना है खुदा उन खुदा, ऐसा बना जो तेरे कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है खुदा उन खुदा। हमें वो लीडरशिप सिखा खुदा जो तेरे कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है मेरे खुदा यीशु नासी। हालेलुया। हमें खुदा उन खुदा यहोवा पाक खुदा काट और छांट मेरे खुदा उन खुदा। यहोवा पाक खुदा उन खुदा हमें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल है खुदा उन खुदा। यहोवा पाक खुदा उन खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक बन जाए मेरे खुदा उन खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। In the name of Jesus mighty God. हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा जोर, तेरी कुव्वत, तेरी हिकमत मांगते हैं मेरे खुदा यीशु नासी। यहोवा पाक खुदा उन खुदा तेरा मसा मांग लेते हैं, तेरा मसा, तेरी हजूरी, तेरे रूह की मामूरी को चाहते हैं मेरे खुदा उन खुदा। रूह के माहौल में खुदा उन खुदा हम तेरे कलाम की बातों को सुनना, समझना, सीखना चाहते हैं मेरे खुदा उन खुदा। रूह का माहौल कायम हो। हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र रही तारीफ हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने दूसरे सेशन की तरफ बढ़ेंगे। हम इसको खोलेंगे। हालेलुया। हम वक्त के बारे में सीख रहे हैं और थोड़ा सा इससे आगे हम बढ़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम लीडरशिप में सीखेंगे। याद रखें लीडर की ज़िंदगी में वक्त जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, और अगर हम वक्त का सही इस्तेमाल सीख जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों को हासिल कर सकते हैं। जो लोग वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख गए हैं, बीइंग अ लीडरशिप में अगर हम वक्त का सही इस्तेमाल सीख जाते हैं तो हमारे लिए आसानियां भी हैं और कामयाबियां भी हैं। लेकिन अगर हम वक्त को सही इस्तेमाल नहीं कर पाते तो वक्त सही ना इस्तेमाल करने की वजह से हमें बहुत सी नाकामियों का सामना होता है, और हम ये समझ नहीं पाते कि ये नाकामी क्यों आ रही है हमारी ज़िंदगी में, या ये रुकावटें क्यों आ रही हैं, यहाँ से हम पीछे क्यों हो रहे हैं। और उसकी जो बाज़ औक़ात अहम वजह जो होती है वो ये होती है कि हम अपने वक्त को सही मैनेज नहीं कर पा रहे होते, वक्त को हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते। इस वजह से हम नाकाम भी होते हैं, परेशान भी हो जाते हैं और बर्डनाइज भी हो जाते हैं जब हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। सो यहाँ पे एक ईज़नहावर मैट्रिक्स है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पे 4 चीज़ें उसमें बयान की जाती हैं, ठीक है। पहले नंबर पे जो चीज़ बयान की जाती है कामों को मैनेज करने के हवाले से, पहले नंबर पे हमारी ज़िंदगी में वो काम होते हैं जो अर्जेंट भी होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। पहली टाइप ये है, आप इसको नोट कर लें, टाइप कर सकते हैं आप, ठीक है। पहले नंबर पे ये अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। दूसरे नंबर पे जो हमारी ज़िंदगी में कामों की टाइप होती है वो ये होती है, बहुत से काम ऐसे होते हैं कि वो इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे ये, पहले नंबर पे अर्जेंट भी होते हैं, इम्पोर्टेंट भी होते हैं। दूसरी टाइप जो हमारी ज़िंदगी में या हमारे रूटीन वर्क में जो हमारे काम हैं वो ये होते हैं कि इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन वो अर्जेंट नहीं होते। तीसरी टाइप ये होती है कि वो अर्जेंट होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं होते, उन्हें फौरी करना होता है लेकिन वो इतनी अहमियत के हामिल नहीं होते। और चौथी टाइप वो होती है कि ना तो वो अर्जेंट होते हैं और ना इम्पोर्टेंट होते हैं। सो इन हमारी जो रूटीन लाइफ है, हम सब की जो रूटीन लाइफ है एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। गो हम लीडरशिप में सभी आते हैं
लेकिन लीडरशिप में भी हमारी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए हमारे कामों की रूटीन जो है वो भी मुख्तलिफ होती है। सो हम अपने हिसाब से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि मेरा ये जो काम है कि ये अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, मेरा ये काम इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, ये काम अर्जेंट है। और इसके लिए क्या है, ये जो पहली टाइप है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, ये वो काम होते हैं जिनके साथ डेडलाइंस होती हैं, ठीक है। वो अहम भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं और हमें उस डेडलाइन के अंदर उनको ज़रूर ही करना होता है, ठीक है। और पहली टाइप के जो काम है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, ये वो काम है जिनको हमें उसी वक्त करना होता है, फौरी करना होता है, या आप यूँ कह लें कि उस डेडलाइन के अंदर हमें उसको ज़रूर ही सर अंजाम देना है, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे दूसरी टाइप है, उसमें वो काम इम्पोर्टेंट होते हैं और अर्जेंट नहीं होते, ठीक है। एक मिनट मुझे ये ओपन कर लेने दे जरा। हम अपनी ज़िंदगी में इसके बाद जो है वो एक आप अपनी डायरी पे लिस्ट बनाएं कि हाँ मेरी ज़िंदगी में ये काम जो है ये ऐसे है, ठीक है। जी, दूसरी टाइप के जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते। सो इन कामों के लिए ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इनको अपने हिसाब से स्केड्यूल करेंगे, ठीक है। कि ये काम इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, कि इसको फौरी नहीं हमने करना, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम खुद से उसको स्केड्यूल ज़रूर करें कि अच्छा ये काम इम्पोर्टेंट है तो हम इसको फ़लाँ वक्त में करेंगे, ठीक है। जो पहला काम है उसको आपने फौरी करना है, जो पहली टाइप है अर्जेंट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो दूसरी टाइप है इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, लेकिन उसके लिए हम खुद से स्केड्यूल बनाएंगे कि अच्छा इस काम को हम फलां तारीख में या फलां दिन में करेंगे। उस काम की नौयत के हिसाब से हमें उसको खुद जो है वो स्केड्यूल करना है कि हाँ हम इसको कब करेंगे, ठीक है। तीसरी टाइप जो है इम्पोर्टेंट नहीं होते, अर्जेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो तीसरी टाइप है इसमें ये होता है कि जो ऐसे काम हैं, इम्पोर्टेंट होने से मुराद ये कि उनका डायरेक्ट ज़ाती हमारी शख्सियत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो काम लीडरशिप के अंदर या जिम्मेदारियों के अंदर हमें करने होते हैं। ये जो तीसरी टाइप होती है ये वो काम है जिनको हम डेलीगेट कर सकते हैं, दूसरों को सौंप सकते हैं, अपने जो टीम के मेंबर्स हैं उनके हैंड ओवर कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि एक तो जैसे हमने डेलीगेशन में भी इसको देखा था, सीखा था हमने कि इससे एक तो लीडर का बर्डन कम होता है, दूसरे नंबर पे ये कि जो टीम मेंबर्स होते हैं हमारे साथ उनको काम करने का मौका मिलता है और उनकी स्किल्स जो हैं वो सामने आती हैं। सो तीसरे नंबर जो तीसरी टाइप है वो यही है कि वो काम इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है, लेकिन उस काम की नौयत ये है कि उसका डायरेक्ट ज़ाती तौर से हमारी ज़ाती शख्सियत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूँकि ज़िम्मेदारियों में वो काम आ रहा है तो हमें वो करना है। तो ये वो टाइप है जिनको हम डेलीगेट करते हैं, दूसरों को सौंपते हैं, टीम मेंबर्स को देते हैं, और इस तरह से टीम एक्टिव भी रहती है, टीम को काम करने का मौका भी मिलता है। और डेलीगेशन में भी हमने इसको सीखा कि टीम मेंबर्स भी ये समझते हैं कि हाँ वो अपनी अहमियत समझते हैं कि हमें भी कुछ समझा गया है, हम इस टीम का हिस्सा हैं, हम इस काम का हिस्सा हैं और हमें ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। और लीडर का जो बर्डन है वो भी डिवाइड हो जाता है, कम हो जाता है। और जो चौथी किस्म है वो है ना, हमारी ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे भी होते हैं वो अर्जेंट भी नहीं होते और इम्पोर्टेंट भी नहीं होते, ठीक है। और ऐसे कामों से हमें इज्तनाब करना है, लेकिन लीडर होते हुए अब लीडरशिप के अंदर हमें खुद से इन सारी चीज़ों को देखना है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपना ज़्यादा वक्त उन कामों में सर्व कर देते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं होते, अर्जेंट भी नहीं होते, ठीक है। लेकिन हम अपनी ज़्यादा कह लें कि अपनी एबिलिटी भी उधर सर्व कर देते हैं, हम अपना टाइम भी उधर सर्व कर देते हैं और अपने रिसोर्सेज भी उधर सर्व कर देते हैं। सो लीडरशिप के अंदर हमें ये देखना है कि हमें अपने रिसोर्सेज कहाँ पे लगाने हैं, अपना वक्त कहाँ पे लगाना है, और अपनी एबिलिटीज़ जो हैं वो हमें कहाँ पे, अपनी एनर्जी कहाँ पे हमें लगानी है, ठीक है। सो इस बात का हमें ये एक इवन और मैट्रिक्स का एक है, तो इसको हमें
लीडरशिप के अंदर या टाइम मैनेजमेंट के अंदर ये हमारे प्रायोरिटीज सेट करने के लिए ये एक बड़ा अच्छा असूल है। अगर हम इसके मुताबिक चलेंगे, इसको देखेंगे, तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बड़ा अहम होगा। सो अभी यहाँ पे इसकी अगर आप डायरी पे एक एक दो दो मिसाल जल्दी से लिखें, इसको हम एक एक्टिविटी भी कर लेंगे ताकि हमें इसको थोड़ी सी समझ भी आ जाए। हम अपनी रूटीन के हिसाब से इसको कर सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये काम अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये काम जो है ये इम्पोर्टेंट है लेकिन ये अर्जेंट नहीं है, ताकि हम ज़रा इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, 4 कैटेगरीज बना लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। पहले नंबर पे इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। हमारी ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं, उसको लिखें, उसके सामने डैश छोड़ दें। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर हम इसको करेंगे, मेरा ख्याल है ज़्यादा हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है, अहम है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो फौरी किया जाए। नंबर 3 इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन वो अर्जेंट है। नंबर 4 नॉट इम्पोर्टेंट नॉर अर्जेंट, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, जो फोर्थ कैटेगरी है। जी, हो गया, ठीक है, अंडरस्टैंड, कैटेगरी आपने लिख ली है, ठीक है, ओके। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट के हवाला से लीडरशिप के अंदर हमें हम अमल भी करते हैं, हमें अमल भी करना पड़ता है, एक्शन और रिएक्शन भी करना पड़ता है। बहुत सी जगहों पे हमें अमल करना पड़ता है और लीडरशिप में बहुत सी जगहों पे हमें रद्द अमल भी करना पड़ता है। ठीक है, सो इस चीज़ में भी हमें बहुत मोहतात होना है कि कब हमें एक्ट करना है, कब हमें अमल करना है और क्या ये अमल करने का सही वक्त है या नहीं। ठीक है, और बहुत सी चीज़ों पे हमें रिस्पॉन्ड करना होता है, बहुत सी चीज़ों पे हमें रद्द अमल करना होता है। ठीक है, रिएक्शन देना होता है बहुत सी चीज़ों का। ठीक है, और उस मामले में भी हमें मोहतात होना है कि क्या ये रिएक्शन का टाइम है या नहीं, सही वक्त पे हमें रिस्पॉन्ड करना है, सही वक्त में, यानी एक्शन और रिएक्शन ये दोनों चीज़ें लिख लें। ठीक है, कि एक्शन एक्ट करने के लिए भी, अमल करने के लिए भी हमें सही वक्त का इंतज़ार करना है, सही वक्त को देखना है, जांचना है, तयन करना है अच्छे वक्त का। और फिर और बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं लीडरशिप में। ठीक है, दाऊद के सामने जब दाऊद गया, साउल सोया हुआ था, ठीक है, वहाँ पे दाऊद जो था वो उस पर हमला कर सकता था, उसे हलाक कर सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ खुदा के मंसूब पर चले। ये रिएक्शन था, क्योंकि जो साउल की तरफ से एक्शन हो रहा था, साउल की तरफ से जो अमल हो रहा था, वहाँ पे दाऊद के पास मौका भी था, वो कर भी सकता था, लेकिन दाऊद ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, सो लीडरशिप के अंदर बहुत सी जगहों पे हमें, जैसे अभी हमने कलाम में पढ़ा कि चुप रहने का एक वक्त है, बोलने का एक वक्त है, यानी हर एक चीज़ का एक वक्त है। सो हमें वहाँ पे देखना है कि क्या आया यहाँ पे, मुझे ये रिएक्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, ठीक है, खिदमत के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। विज़िट के दौरान एक दफ़ा मैं एक घर में लेट गया, विज़िट थोड़ी देर से हुआ, तो जैसे ही मैं एंटर हुआ तो वो भाई मुझे कहने लगे, भाई साहब तुसी ठीक करन वाले होए, ठीक, भाई साहब तुसी ठीक करन वाले होए। ठीक है, सो वहाँ पे क्या था,
मुझे खामोश होना था, बस मैंने स्माइल की और दैट्स इट, ठीक है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, यानी कि यहाँ पे हमें रिएक्शन दे, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमें बहुत सी ऐसी बातें की जा रही होती हैं और उनके जवाब भी हमारे जहन में होते हैं। वहाँ पे हम जवाब हमारे जहन में आ रहे होते हैं कि अच्छा इस बात का ये जवाब हो सकता है, लेकिन लीडर होते हुए हमें ये समझना है, इसी बात का तयन करना है, इसी बात को समझना है कि क्या ये वक्त जवाब देने का है या नहीं, ठीक है। सो हमें एक्शन और रिएक्शंस के टाइम को भी समझना है, ठीक है। इसके इस वक्त को भी समझना है, इसको इस टाइम मैनेजमेंट में इस चीज़ को भी ऐड करें, ठीक है, कि कब हमें एक्शन दिखाना है और कब हमें रिएक्शन दिखाना है और कब हमें नहीं दिखाना, ठीक है। कहाँ पे हमें बोलना है, कहाँ पे हमें चुप होना है, कहाँ पे हमें आगे बढ़ना है, कहाँ पे हमें रुक जाना है, कहाँ पे हमने जमा करना है, कहीं पे हमें छोड़ना भी पड़ता है, कहीं पे हमें स्टेप बैक, कहीं पे हमें आगे बढ़ना पड़ता है, कहीं पे हमें स्टेप बैक भी होना पड़ता है, पीछे भी होना पड़ता है एक कदम, ठीक है। सो ये है, वहाँ पे हम रिएक्शन नहीं दे सकते, वहाँ पे हम एक कदम पीछे हो जाते हैं, ओके दैट्स इट, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट के अंदर हमें इस चीज़ को भी देखना है, लीडर होते हैं और स्पेशली रूहानी लीडर होते हुए तो हमें इस बात को ज़रूर ही समझना है। एक और पॉइंट इसमें टाइम मैनेजमेंट में है, लीडरशिप के अंदर बहुत दफ़ा हम सही फैसले गलत वक्त पर ले लेते हैं, फैसला सही होता है लेकिन वक्त गलत होता है, ठीक है। लीडरशिप के अंदर हमें बहुत से फैसले लेने पड़ते हैं, बहुत से मामलात हमारे सामने आते हैं, ठीक है। जो भी जिस चीज़ के लिए भी आपको मखसूस किया गया है, जिस मकसद के लिए आपको चुना गया है, जो जिम्मेदारियां आपके सामने हैं, उससे रिलेटेड आपकी खिदमत की नौयत के हिसाब से आपके सामने मामलात आते हैं, वहाँ पे हमें फ़ैसले लेने होते हैं, वहाँ पे हम पे बहुत सी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमें इस बात को देखना है, ठीक है, कि बहुत दफ़ा हम टाइम मैनेजमेंट में इस बात को ज़रूर हमने देखना है, जब हम टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं तो हमें कि गलत वक़्त पे सही फ़ैसला वो हमारी नाकामी होगी, ठीक है। वो भी हमारी नाकामी की वजह बन सकता है, ठीक है। फ़ैसला सही था लेकिन वक़्त जो था वो सही नहीं था। गलत वक़्त पे हमने अगर सही फ़ैसला लिया तो वो नाकामी है हमारी, ठीक है। उसके बाद अगर हम सही वक़्त पे, वक़्त तो ठीक था लेकिन मौका ठीक था, लेकिन हमने फ़ैसला जो है वो गलत ले लिया, तो ये भी हमारी नाकामी है, ठीक है। सही वक़्त पर गलत फ़ैसला नाकामी है, गलत वक़्त पर सही फ़ैसला ये भी हमारी नाकामी की वजह बन सकता है और ये हमारी नाकामी के ज़िम्रे में आता है, ठीक है। और आखिरी बात जो है इसमें वो ये है कि हमें सही वक़्त पर सही फ़ैसला लेना सीखना है, ठीक है। ये लीडरशिप के अंदर है, ठीक है। हमें सही वक्त को पहचानना है, सही वक्त का इंतज़ार करना है और सही वक़्त पर सही फ़ैसला जो है, दुरुस्त वक्त दुरुस्त फ़ैसला, ये हमारी कामयाबी बन सकता है, ठीक है। गलत वक़्त पे गलत फ़ैसला नाकामी है, ठीक है। गलत वक़्त पे सही फ़ैसला वो भी नाकामी है, ठीक है। और गलत फ़ैसला सही वक़्त पे वो भी नाकामी है। सो हमें दुरुस्त वक़्त पे दुरुस्त फ़ैसला लेना है और ताकि हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकें, ठीक है। सो इसी तरह ये सारे जो मामलात हैं, जो अभी हमने ये चीज़ें सीखी टाइम मैनेजमेंट के हवाला से, इसको हम अपनी खिदमत पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी लीडरशिप की जो ज़िम्मेदारियां हैं उन पे भी, और इसके साथ साथ हम इसको अपने घरेलू मामलात में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप वही कामयाब है, जैसे हमने कलाम में भी सीखा कि जब कोई अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करना नहीं जानता तो वो खुदा की कलीसिया का बंदोबस्त कैसे करेगा, ठीक है। सो हम अपनी रूटीन लाइफ में भी इस चीज़ को देखें, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी इसको अप्लाई करें, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में भी इसको अप्लाई करें, अपनी रूहानी ज़िंदगी में भी अप्लाई करें कि दिन के जो 24 घंटे हैं हम उनको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह सर्व कर रहे हैं, ठीक है। 24 घंटे सबके पास 24 घंटे ही हैं, एक जो बहुत बड़ा लीडर है उसके पास भी 24 घंटे हैं, एक आम इंसान के पास भी 24 घंटे हैं। फ़र्क क्या है कि इनके इस्तेमाल में फ़र्क है, ठीक है। सो लीडरशिप में टाइम का सही इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है।
और इससे भी अहम बात यह कि खुदा का खादिम होते हुए हमें टाइम का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, हमें टाइम को इस्तेमाल करना आना चाहिए, टाइम को मैनेज करना जो है वो हमें आना चाहिए। उसको अपने ख़ानदानी ज़िंदगी में भी अप्लाई करें, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी अप्लाई करें, अपनी रूहानी ज़िंदगी में भी अप्लाई करें कि दिन के 24 जो घंटे हैं, शाम को बैठ के अपना एक सेल्फ एनालिसिस करें कि मैंने दिन के जो 24 घंटे हैं उनको कहाँ पे सर्व किया। ठीक है, जो इवन आवर्स का मैट्रिक्स हमने देखा कि क्या मैंने उसको अर्जेंट कामों में किया है, इम्पोर्टेंट कामों में किया है, या मैं किसी एक जगह पे बैठ के कोई 2 घंटे मैंने फेसबुक को इधर नहीं चला दिया। ठीक, ऐसा भी होता है। ठीक है, कि वो इम्पोर्टेंट भी नहीं था, अर्जेंट भी नहीं था और मैंने 1-2 घंटा जो है वो उसी पे लगा दिया, या मैंने चाय पीते-पीते ही तो नहीं इतना टाइम सर्व कर दिया, या मैं अपने दोस्त के साथ गपशप में ही तो नहीं मैंने ज़्यादा टाइम गुजार दिया। ठीक है, सो जब आप शाम को बैठे तो अपना एक सेल्फ एनालिसिस करें अपने टाइम का कि मैंने दिन के 24 घंटे जो हैं या दिन के 12 घंटे जो हैं वो उनको कैसे सर्व किया है। तो मेरा ख्याल है 1 वीक की रूटीन के बाद हम जो है वो अच्छे तरीके से इसको मैनेज करना सीख जाएंगे कि नहीं नहीं, मुझे ये काम यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे कम टाइम देना चाहिए था, यहाँ पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए था। ठीक, और जब हम इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो मेरा ख्याल है हम टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे। सो टाइम मैनेजमेंट जो है लीडरशिप के लिए वो इंतहाई ज़रूरी है, और खुदा का खादिम होते हुए रूहानी लीडरशिप के लिए उससे भी ज़्यादा अहम है, ताकि हम खुदा के काम को अच्छे तरीके से वक्त दे सकें। अगर हम यूज़लेस एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम देंगे तो हम खुदा के काम को कम वक्त दे सकेंगे, बर्डनाइज भी ज़्यादा होंगे। और मेरा ख्याल है जब हम टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं तो फिर हम खुदा के काम को ज़्यादा मौसर तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा वक्त भी दे सकते हैं, और हमारा बर्डन जो है वो भी कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हमारा टाइम डिस्टर्ब रहता है, टाइम मैनेजमेंट हमसे नहीं हो पाती, हम बर्डनाइज भी होते हैं, खुदा के काम को मौसर तरीके से कर भी नहीं पाते, और वो नताइज भी हमें नहीं हासिल हो पाते। सो सही नताइज के लिए, अच्छे नताइज के लिए, मौसर खिदमत के लिए, अच्छी लीडरशिप के लिए टाइम मैनेजमेंट जो है ये इंतहाई ज़रूरी है। सो हमें इसके लिए टाइम मैनेजमेंट को देखना है, और टाइम मैनेजमेंट सिर्फ खिदमत में ही ना देखें बल्कि उसको फैमिली में भी देखें, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी देखें, और फिर उसको अपनी खिदमत में भी देखें। जब ये तीनों चीज़ों में हम टाइम मैनेज करेंगे तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, हमारी ज़ाती ज़िंदगी, हमारी फैमिली और हमारी खिदमत। ठीक है, ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। अगर एक भी चीज़, अगर हमारी फैमिली डिस्टर्ब होगी तो डेफिनेटली हमारी खिदमत जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर हमारी ज़ाती ज़िंदगी डिस्टर्ब है तो हमारी फैमिली भी डिस्टर्ब होगी और खिदमत भी डिस्टर्ब होगी। इसलिए हमें इन तीनों जो कैटेगरीज हैं इनको देखना है, ज़ाती ज़िंदगी में भी, अपनी शख्सी ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी और रूहानी ज़िंदगी, इन तीनों को हमें मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है, और इनको साथ साथ लेके चलना है। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। तो मैं चाहता हूँ एक दफ़ा हम